अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना। जो बच्चे स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स ले लेते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इट्स मीन दे आर हैविंग नो प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो देखें, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। अगर आप सिर्फ अपनी चीज़ों को क्रैमिंग कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, तो फिर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि आज के दौर में आपको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, जो कम्युनिकेशन स्किल है या प्रेजेंटेशन स्किल है उसका होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि देखें, आपका पूरा करियर जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर जो है ना वो रिलाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, सो यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट। तो वो टेस्ट आप कब देंगे, इंटरव्यू आप कैसे देंगे? जब आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकेंगे, जो नॉलेज आपने प्रीवियसली गेन किया है उसको आप जब किसी को समझा सकेंगे, बता सकेंगे, तब फ़ायदा होगा। एंड दैट यूनिवर्सिटी डिग्री विल लीड टू योर जॉब। अब जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपने सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। आफ्टर दैट आपने अपनी जो बातचीत है, जो आपका नॉलेज है, जिस भी आप कैटेगरी से हैं, वहाँ जाकर आपने जो नॉलेज सीखा है उसको एक्सप्लेन करना है। उसकी बेस पे आपकी करियर डेवलपमेंट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एज अ स्टूडेंट आप देखें इनिशियली, तो जब आप क्लास रूम में होते हैं, क्लास रूम में जब टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आ जाएं और बोर्ड पे आके कोई सवाल अटेम्प्ट कर लें, या जो आपने सीखा है वो अपने बाकी क्लास फेलोज़ को आप सिखा दें, तो अगर तो आपको अपनी बात समझाना आएगी तो ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ बच्चे कहाँ से सीखेंगे? वो स्कूल से सीखेंगे और कॉलेज से सीखेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं दैट मैटर्स अ लॉट। इसी तरह घरों में नॉर्मली देखने में ये आता है कि बच्चों को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती है। अगर कोई बच्चे बोलते हैं तो बच्चों को चुप करवा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। नो डाउट छोटों को तमीज़ से बोलना चाहिए, बट अगर आप उनको बोलने से मना कर देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अजीब सा हो जाएगा, वो फिर उसमें वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए घरों में, स्कूल में, कॉलेज में अपने बच्चों को बोलने दें। वो बोलेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। अगर तो वो कोई गलत बात कर रहे हैं तो आप उससे उनको मना करेंगे, लेकिन अगर वो आपके सामने कोई बात ही नहीं करेंगे और वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें करेंगे, तो फिर आप कैसे उनको गलत बातों से मना करेंगे? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को अपने साथ अटैच करें और इसी तरीके से उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। सारी की सारी एकेडमिक सक्सेस, सारी की सारी उनकी प्रोफेशनल सक्सेस और जितनी भी सक्सेस उनको मिलनी है वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बेस कर रही है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आपके बच्चे अपनी बात अगले को कन्वे करना जानते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं खुद को दूसरों के सामने, तो मोर लाइकली दे विल बी मोर सक्सेसफुल फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स जो कि इस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये मेरा जो मैसेज है, ये मेरी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, उन टीचर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं और स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, या वो पेरेंट्स जो घरों में अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चों को ऐसे चांसेस प्रोवाइड करें। स्कूल्स में एक बहुत बड़ा चांस होता है, आपकी जो मॉर्निंग असम्बली होती है, तो कोशिश करें कि बच्चों को चेंज कर करके हर बच्चे से कोशिश करें कि असम्बली में प्रेजेंटेशन करवाएं। ऐसा नहीं है कि हर क्लास में वही 2 3 4 5 बच्चे आपने वो देख लिए हैं, उनको पॉइंट आउट किया है और उन्हीं को आप मौका दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप असम्बली कंडक्ट करवा रहे हैं तो दैट असम्बली इज़ फॉर ऑल स्कूल, नॉट फॉर 3 4 और 5 किड्स। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अपने बच्चों को असम्बली में ज़रूर प्रेजेंटेशन देने का मौका दें, चाहे वो तिलावत करते हैं, चाहे वो नात पढ़ते हैं,
کوئی ملی سانگ ہے یا اور کوئی اسپیچ ہے، اس طرح کی چیزیں ان کو موقع دیں گے آپ، تو بچوں کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گی۔ پھر جو بچے کالجز میں ہیں وہ اپنے پروجیکٹس بنائیں، اور پروجیکٹس بنا کر کے اپنے ٹیچرز کو، اپنے کلاس فیلوز کو پریزنٹ کریں تاکہ ان کو سمجھانا آئے۔ یہی فرق ہے ہمارے بچوں میں اور جن فارنرز کی ہم بات کرتے ہیں ان میں، بیکاز ان کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ یہی ہے کہ ان کی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی جن بھی لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں بھی، اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو ضرور اس کو فالو بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔